ट्रेन पर आधारित, और ट्रेन अलग से भी हम एक चैप्टर करेंगे जिसमें ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन उससे हटके हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि एक ट्रेन नई दिल्ली से चलती है, दूसरी ट्रेन मुंबई से चलती है, दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 900 कुछ भी, जैसे 936 किलोमीटर ऐसे कुछ देगा कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन इस चाल से जाती है और मुंबई से आने वाली ट्रेन इस चाल से आती है, तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे, मुंबई से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एक ट्रेन नई दिल्ली से, एनडी का मतलब न्यू दिल्ली से, एक ट्रेन नई दिल्ली यानी न्यू, एनडी का मतलब है नई दिल्ली से 10 AM पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, KH का मतलब प्रति घंटा की चाल से। सर प्रमोद को कहना मार्कर्स लाइट चल रही हैं थोड़े। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से 10 AM पर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बम्बई के लिए चली, बम्बई के लिए या मुंबई के लिए लिखा हो सकता है, बम्बई के लिए चली, और उसी समय दूसरी ट्रेन, और उसी समय दूसरी ट्रेन बम्बई से 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, एनडी लिख दिया मैंने, न्यू दिल्ली के लिए चली। यदि नई दिल्ली और बम्बई के बीच की दूरी, यदि नई दिल्ली और बम्बई के बीच की दूरी 936 किलोमीटर हो, तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, पहले ये आंसर पूछा जा सकता है। दूसरा आंसर भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी या बम्बई से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर, और तीसरा आंसर बम्बई से कितनी दूरी पर मिलेंगी। 3 तरह के आंसर इसमें पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, कोई एक ट्रेन है, वो एक बार तो न्यू दिल्ली से चलती है, ये स्टेशन है, इसका नाम है न्यू दिल्ली और इसका नाम है मुंबई। अब जो ट्रेन न्यू दिल्ली से चलती है वो 10 AM पर चलती है, 10 AM पे सुबह चलती है, और उसकी चाल कितनी है दोस्तों, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी ट्रेन जो बम्बई से चलती है वो भी उसी समय चलती है, 10 AM पर चलती है। कितने बजे चलती है, 10 AM पर चलती है, और उसकी चाल है, वो नई दिल्ली के लिए आ रही है, उसकी चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और नई दिल्ली से बम्बई के बीच की दूरी है, वो है 936 किलोमीटर। नई दिल्ली से बम्बई के बीच की दूरी है, बम्बई कह दीजिए, मुंबई कह दीजिए, बम्बई लिखा है तो बी लिख दिया मैंने, ठीक है, कहीं सोचो कि बम्बई लिखा था वहाँ मुंबई लिख दिया। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 936 किलोमीटर है। अब देखिए, एक इधर से 32 किलोमीटर की चाल से चल रही है, दूसरी उधर से 46 किलोमीटर की, तो यानी 1 घंटे में
इधर से ये 32 आ जाएगी, इधर से ये 46 आ जाएगी, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल चाल क्या आ जाएगी, कुल चाल जो है सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हूँ तो सापेक्षिक चाल जुड़ के आएगी। जब दोनों एक ही दिशा में जा रही हूँ, जब दोनों एक ही दिशा में, मान लीजिए मैं इधर से जा रहा हूँ और दूसरा व्यक्ति भी इधर से उधर ही जा रहा है, तो सापेक्षिक चाल घट के आएगी। तो सापेक्षिक चाल जिसे रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, सापेक्षिक चाल जिसे इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड कहा जाता है, यानी एक इधर से इधर जा रही है, दूसरी इधर से इधर आ रही है, तो सापेक्षिक चाल दोनों की जुड़ करके आएगी और दोनों की सापेक्षिक चाल 32 + 46 कितना हो गया, 6 और 2 8, 4 3 7, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दोनों एक घंटे में 78 किलोमीटर जाती है, तो दोनों की सापेक्षिक चाल आ गई 78 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की सापेक्षिक चाल कितनी आ गई दोस्तों, 78 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब इस 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इससे मैं अगर कुल दूरी को भाग कर दूं तो मेरा समय आ जाएगा। यानी कुल जो दूरी है 936, इसको मैं 78 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। यानी समय के लिए क्या करेंगे, 936 बटा में 78 कर देंगे। अब 78 एकम 78, 93 में से 78 गया 15, 15 और 6 156, 78 दूना 156। यानी कितने समय बाद मिलेंगी एक दूसरे से दोस्तों, 12 घंटे बाद। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो आंसर आएगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से 12 घंटे के बाद मिलेंगी। तो आंसर क्या आ गया, 12 घंटे। पहला आंसर आ चुका है कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगी। तो ये आंसर जो पहला आंसर था हमारा फर्स्ट, इसका आंसर आ गया है कि 12 घंटे बाद मिलेंगी। अगर आंसर यही पूछा है तो हम पहला आंसर यही देंगे। अब देखिए दूसरा आंसर पूछा है दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। अब ये दिल्ली से इधर से चल के 12 घंटे जाती है और ये इधर से 12 घंटे आती है। अब दिल्ली वाली इधर से 12 घंटे गई, वो इधर से 12 घंटे आई, दोनों 12 घंटे चली। तो जो दिल्ली वाली की चाल है, जो दिल्ली से जो ट्रेन चली उसकी चाल को 12 से गुणा कर दें तो दिल्ली से दूरी आ जाएगी। और बम्बई की जो ट्रेन चल रही है वो 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, अगर उसकी चाल को 12 से गुणा कर देंगे तो बम्बई से दूरी आ जाएगी। तो अब देखिए किस प्रकार से आंसर निकालेंगे। अगला दूसरा और तीसरा आंसर किस प्रकार से हम करेंगे। पहले मैं स्टेटमेंट को रब कर रहा हूं, अगली बार मैं शॉर्ट में लिखूंगा। एक स्टेटमेंट पूरी लिख दी, उसके बाद में अब आप समझ गए होंगे कि स्टेटमेंट किस प्रकार से आएगी। अगली स्टेटमेंट्स को मैं थोड़ा सा शॉर्ट लिखने की कोशिश करूंगा। अब दिल्ली से बतानी है, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। दूसरा आंसर हमारा ये है दिल्ली से 10 AM पर चल रही थी, कितनी चाल थी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 32। अब अगर दिल्ली से दूरी बतानी है तो मिलेंगी तो 12 घंटे बाद, तो यानी 32 किलोमीटर के हिसाब से 12 घंटे में कितना जाएगी, यानी दूरी चाल गुणा समय कर दूं तो दूरी आ जाता है। यानी दिल्ली से दूरी के लिए क्या करेंगे, दिल्ली से दूरी यानी 12 घंटे बाद मिल रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 32 गुणा 12, 12 दूना 24 का 2 हासिल, 12 36 और 2 38। यानी दिल्ली से, नई दिल्ली से 384 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। और बम्बई से निकालना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। ये हमारा दूसरा आंसर था। तीसरा आंसर बम्बई से निकालना हो दूरी तो क्या करेंगे, देखिए मिलेगी तो बम्बई वाली भी 12 घंटे बाद ही इसको, तो ये आ रही है 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर 46 को 12 से गुणा कर दूंगा तो बम्बई से कितनी दूरी पर आएगी वो आ जाएगा 46 गुणा 12, 12 छिका 72 हासिल 2 कर 12 छिका 72 का 2 हासिल 7, 12 चौका 48 और 7 55। यानी बम्बई से मिलेगी 552 किलोमीटर की दूरी पर। पहला आंसर दिल्ली से दूरी आएगी 384 किलोमीटर, बम्बई से दूरी आएगी 552 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और कोई भी एक साइड की दूरी निकाल करके दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि कुल दूरी जो 936 है उसमें से 384 घटा दो तो ये आ जाएगी, ये निकाल ली तो 936 में से घटाने के बाद में ये भी आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिखाऊंगा कि नई दिल्ली से चंडीगढ़ 7 बजे 35 किलोमीटर, इस प्रकार से लिखाऊंगा शॉर्ट में। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आया जिससे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से स्टेटमेंट आएगी। शॉर्ट स्टेटमेंट इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट लिखी कैसे आएगी पूरी। शॉर्ट में हमारा टाइम बचेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट में लिखूंगा, सेकंड है इसी तरीके का। न्यू दिल्ली यानी न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 7 AM पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि एक ट्रेन नई दिल्ली से 7 AM पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चंडीगढ़ के लिए चली। तो शॉर्ट में लिखा नई दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है, 7 बजे सुबह चल रही है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। दूसरी ट्रेन, ये ट्रेन पहली थी, दूसरी ट्रेन उसी समय का मतलब 7 AM पर ही सुबह चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के लिए आ रही है। ये चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के लिए आ रही है और इसकी चाल 45, उसी समय का मतलब 7 AM पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अगर शॉर्ट में समझेंगे तो ये आ गया न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी। न्यू दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर है। तो पहला आंसर क्या बताना है? कितने बजे मिलेंगी? पहला कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे पूछ सकता है या कितने समय बाद पूछ सकता है। कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, पहला आंसर। दूसरा आंसर न्यू दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीसरा आंसर पूछ सकता है चंडीगढ़ से, CHD मतलब चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तीनों आंसर बताए जा सकते हैं दोस्तों। पूरा क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पूरी स्टेटमेंट कैसे लिखी आएगी। एक ट्रेन न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 7 AM पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उसी समय दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए, उसी समय का मतलब 7 AM पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि नई दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की दूरी 800 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी। इस बार कितने समय बाद मिलेंगी ये नहीं बताना, कितने बजे मिलेंगी ये बताना है। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ये आंसर हमें देने हैं दोस्तों। अब देखिए, ये आपका नई दिल्ली, ये लिख दिया मैंने चंडीगढ़, क्लियर है। अब पहली ट्रेन नई दिल्ली से 7 AM पर, सुबह 7 AM पर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन भी 7 AM पर, उसी समय का मतलब 7 AM पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है दोस्तों। अब देखिए, सापेक्षिक चाल, रिलेटिव स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल कहेंगे, सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? एक इधर से इधर जा रही है, दूसरी उधर से इधर आ रही है, दोनों जब एक तरफ आ रही हैं तो सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 35 और 45 कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा ही लिख दिया मैंने। अब कुल दूरी 800 है, 800 को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही है, तो दूरी बटा चाल कर दें तो क्या आ जाएगा? समय। समय किस प्रकार से निकलेगा? दूरी बटा चाल, यानी दूरी है 800, बटा में चाल है 80, तो यहाँ से आ गया 10 घंटे। कितने घंटे बाद मिलेंगी? 10 घंटे बाद। कितने समय बाद नहीं पूछा, तो पूछा कितने बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगी तो ये नहीं आंसर देंगे कि 10 घंटे बाद मिलेंगी। अगर होता कितने समय बाद मिलेंगी तो आंसर होता 10 घंटे। अब ये भी 7 बजे चली, ये भी 7 AM में जब 10 जोड़ेंगे घंटे तो हमारा क्या आ जाएगा? 5 PM आ जाएगा। 5 PM पर तो हमारा आंसर क्या आ गया? पहला आंसर आ गया कि कितने बजे मिलेंगी? 5 बजे मिलेंगी शाम को। क्योंकि 12 घंटे जोड़ते 7 AM में 12 घंटे जोड़ते 7 PM होता, लेकिन 2 घंटे कम जोड़े तो 5 PM हो जाएगा। अब करते हैं हमारे दूसरे आंसर की बात दोस्तों। अब हम करते हैं हमारे दूसरे आंसर की बात। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर? ये इधर से 10 घंटे चल रही है, ये इधर से 10 घंटे चल रही है,
तो यानी इनकी चाल को 10-10 घंटे से गुणा कर दो। नई दिल्ली से निकालने हैं तो नई दिल्ली की चाल थी 35 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 10 से गुणा कर दो 350 किलोमीटर की दूरी पर, यानी नई दिल्ली से 350 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तीसरा आंसर, अगर चंडीगढ़ से दूरी बतानी है तो चंडीगढ़ वाली की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 से कर दो यानी 450 किलोमीटर। तो दूसरा आंसर जो था कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर, तो 350 किलोमीटर की दूरी पर, चंडीगढ़ से कितनी दूरी पर, तो 450 किलोमीटर की दूरी पर। ये हमारे तीनों आंसर आ चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर ट्रेन दोनों अलग अलग स्टेशन से चल रही थी, ठीक है, और एक ही समय पर चल रही थी। ट्रेन पर आधारित जरूर था, दोनों ही ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की तरफ आ रही थी और सेम समय पर चल के आ रही थी। लेकिन इस बार जो टाइप अगली करेंगे उसमें एक ट्रेन हो सकता है 9 बजे चलती हो, दूसरी 10 बजे दूसरे स्टेशन से चले, यानी सेम समय पर ना चलती हो। स्टेटमेंट मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, रिपीट पूरी कर दूंगा। तो अगले 2 क्वेश्चंस जो हैं समय सेम नहीं रखेंगे इस बार। चैप्टर हमारा दूरी समय चाल ही है, लेकिन आपको लगेगा कि ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन है तो दूरी समय चाल के क्वेश्चन ही हैं, और लेकिन है किस पे, ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। अब करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। पहली ट्रेन जो है कैसे लिखेंगे, एक ट्रेन न्यू दिल्ली से कोलकाता के लिए चली, कोलकाता का के लिख दिया मैंने। एक ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए चली, कोलकाता के लिए 8 AM पर चली, 8 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। एक ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए 8 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी ट्रेन, सेकंड ट्रेन आ गई, ट्रेन फर्स्ट थी। दूसरी ट्रेन कोलकाता से न्यू दिल्ली के लिए 9 AM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। क्या कहा मैंने, एक ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए 8 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, और दूसरी ट्रेन कोलकाता से नई दिल्ली के लिए 8 AM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि नई दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी, नई दिल्ली और कोलकाता के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो, यदि नई दिल्ली से कोलकाता के बीच की दूरी 330 किलोमीटर हो तो कितने बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी, कितने बजे, पहला आंसर कितने बजे मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। दूसरा आंसर जो यहाँ पे ही बताना है, नई दिल्ली से दूरी पूछ लेगा, नई दिल्ली से कितनी दूरी पर, और तीसरा आंसर कोलकाता से कितनी दूरी पर। यानी तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग हुआ, ये 8 बजे चल जाएगी, ये उसके 1 घंटे बाद। कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है कि दूसरी ट्रेन कोलकाता से उसके 1 घंटे बाद, तो भी हम समझ जाएंगे कि 1 घंटे का मतलब 9 AM पे चलेगी, ठीक है। कंसेप्ट वही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है, सापेक्षिक चाल जुड़ के ही आएगी। अब देखिए किस प्रकार से कहा, पहली ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए 8 AM पर, सुबह 8 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है दोस्तों। दूसरी ट्रेन कोलकाता से 9 AM पर, कितने AM पर, 9 AM पर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है दोस्तों। दोनों के बीच की दूरी है 330 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर है दोस्तों। अब ये तो पहले चल पड़ती है सुबह 8 बजे, ये चलती है 9 बजे, तो इसका मतलब इसको 1 घंटे पहले चला दो, 1 घंटे में ये कितना जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी। अब ये जब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली जाएगी तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी बच जाएगी, 330 में से 60 गया यानी 270 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बच जाएगी दोस्तों, 270 किलोमीटर। यानी अब दोनों स्टार्ट हो जाएंगे इस 270 की दूरी के लिए, ये इधर से 60 की चाल से जाएगी, ये 75 की चाल से उधर आएगी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी, 75 + 60 135 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी, 75 + 60 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने समय बाद मिलेगी, इसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों के बीच की अब जो दूरी बची है 270, उसको दोनों की सापेक्षिक चाल से भाग कर दो, 270 भाग 135, 135 दूना 270, यानी 2 घंटे बाद मिलेंगी। अब 2 घंटे बाद 8 में 2 नहीं जोड़ेंगे कि 8 में 2 जोड़ दें 10 बजे मिल जाएंगी। दोनों के चलने के ये भी दूसरी, ये तो 8 बजे चली थी, ये 9 बजे, तो दोनों कब चलना शुरू हुई, अब पहले ये 8 से 9 चल गई और 9 बजे ये शुरू हुई, तो दोनों कब चलना शुरू हुई, 9 बजे। तो 9 बजे में ये 2 घंटे जुड़ेंगे, तो दोनों कितने बजे मिलेंगे, 9 और 2 11 AM था, तो AM आ जाएगी, 9 और 2 11 AM पर, समझ गए, 9 और 2 11 AM आ जाएगा, क्लियर है। 9 और 2 कितना आ जाएगा, 11 AM हमारा आंसर आ जाएगा। अब नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो देखिए नई दिल्ली वाली ट्रेन 60 तो पहले ही चल गई, 60 तो पहले ही चल गई और फिर 2 घंटे और चल रही है 60 के हिसाब से, तो 60 दूना 120 और 60 180 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, ठीक है। या फिर इधर से निकाल लो, कोलकाता वाली 2 ही घंटे चल रही है ना, तो 75 के हिसाब से 150 चलेगी, 150 किलोमीटर कोलकाता से 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। 330 में से 150 घटा दो, 180 आ जाएगा, तो यानी दूरी निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन और करते हैं, इसी तरीके का होगा, यानी दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलेंगी, ठीक है, और दोनों अलग अलग समय पर चलेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा तीसरा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्टेटमेंट शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, बोल के रिपीट पूरी कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर के लिए, एक ट्रेन न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए, एक ट्रेन न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए 7 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। एक ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर के लिए 7 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी ट्रेन जयपुर से न्यू दिल्ली के लिए, जयपुर से न्यू दिल्ली के लिए 7:30 AM पर, 7:30 AM पर, 7:30 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। मैंने क्या कहा, एक ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर के लिए 7 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और दूसरी ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली के लिए 7:30 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। यदि नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी, नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो, यदि नई दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 210 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। पहला आंसर वही, कितने बजे। दूसरा आंसर हमारा रहेगा नई दिल्ली से दूरी कितनी। तीसरा आंसर हमारा यहाँ पूछा जाएगा जयपुर से दूरी कितनी, जयपुर से कितनी दूरी, कितने बजे, नई दिल्ली से कितनी दूरी, कितने बजे, कल, ठीक है। अब देखिए सेम टाइप जो पिछली बार हमने किया, चलो मैं आपको कुछ समय देता हूँ, तो मेरे हिसाब से लगभग जो है 50 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आंसर दीजिए जल्दी सी। सेम कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी आंसर करने की कोशिश करें। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, टाइप यही बना कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं लेकिन सेम समय पर नहीं चल रही। तो मेरे हिसाब से लगभग 25 सेकंड आपके ओवर हो चुके हैं, 25 सेकंड और दिया जा रहा है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। 50 सेकंड मोर देन इनफ है, 50 सेकंड का समय है भी नहीं, तो जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को कुछ समय के लिए रोक भी सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये टाइप आपको आई है या नहीं आई। टाइमर बोल रहा है कि आपके
50 सेकंड फिनिश हो चुके हैं। चलिए कराते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक ट्रेन नई दिल्ली से कहाँ जा रही है? जयपुर जा रही है, यानी स्टेशन है नई दिल्ली और जयपुर। पहली चल रही है 7 AM पर नई दिल्ली से और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहली ट्रेन जा रही है नई दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 7 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी ट्रेन जयपुर से चल रही है 7:30 AM पर, 7:30 AM पर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यही बताया गया ना, पहली ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर जा रही है 7 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरी 7:30 AM पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर से नई दिल्ली आ रही है और दोनों के बीच की दूरी है दोस्तों 210 किलोमीटर। कितनी दूरी है? 210 किलोमीटर। तो कितने बजे मिलेंगी? नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो ये आधी घंटा पहले चल रही है, ये आधी घंटा बाद में चल रही है, यानी इस वाली ट्रेन को आधी घंटा चला दीजिए, यानी 7 बजे से 7:30 पे चलाएंगे। 1 घंटे में तो 40 जाती, तो आधी घंटा में कितनी जाएगी दोस्तों? 20 किलोमीटर। आधी घंटा में कितनी दूरी चली जाएगी? 20 किलोमीटर। 210 में से 20 किलोमीटर तो ये आ गई, तो ये दूरी कितनी बची? 190 किलोमीटर बची। कितनी दूरी बची? 190 किलोमीटर की दूरी बची। अब 190 किलोमीटर की दूरी को ये तो कर रहा है, ये वाली ट्रेन तो कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, और ये 60 की। तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल कितनी आ जाएगी? 40 और 60 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई सापेक्षिक चाल या रिलेटिव स्पीड? दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, तो सापेक्षिक चाल आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब दूरी तय करनी है 190, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे? 190 को 100 से भाग कर देंगे दोस्तों। 190 को जब 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट गया, 1 सही 9/10 घंटे। अब 1 सही 9/10 घंटे का मतलब 1 घंटा तो पूरा बन गया, और दूसरे घंटे का 9/10 समय है, तो इस 9/10 को मिनट बनाने के लिए गुणा क्या कर देंगे? 60। 1 घंटा तो पूरा आ गया, 1 घंटा तो हमारा पूरा आंसर में आ चुका है। 9/10 के लिए गुणा 60 कर देंगे, 10 एकम 10 छिक्का 60, 9 छिक्का 54, यानी 1 घंटा 54 मिनट। कितना समय लगेगा दोस्तों? 1 घंटा 54 मिनट। कितने बजे के बाद में? 7:30 के बाद में। 7:30 के बाद में 1 घंटा 54 मिनट हमें लगेगी। कितना समय लगेगा? 1 घंटा 54 मिनट लगेगी। अब देखिए, 1 घंटा 54 मिनट लगेगी, तो किस प्रकार निकालेंगे? ये आंसर अब हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, पॉइंटों में आएंगे। ठीक है, तो ये आंसर पूछे नहीं गए थे, इनको एक बार छोड़ भी देंगे इस वैल्यू में, क्योंकि करने को आंसर तो निकाल देंगे, कहोगे तो निकाल भी देंगे, चलो, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जिनका मैथ वीक है उनके लिए। अब देखिए, 7:30 के बाद में 1 घंटा जोड़ें और 54 मिनट जोड़ें, तो कई क्या कहेंगे? 8:84। क्या होती है 8:84? कहीं दो तरीके बताऊंगा 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट को करने का। कई कहेंगे 8:84 नहीं होते। अब 84 मिनट को मैं 60 मिनट प्लस 24 मिनट लिख लूँ। क्या लिख लूँ दोस्तों? 60 मिनट प्लस 24 मिनट लिख लूँ। तो 8 बजे में 60 मिनट एक है, 24 मिनट एक है। किसमें? 8 बजे में। तो 8 में 60 मिनट जोड़ूँ तो 9, और 9 में 24 जोड़ूँ तो 9:24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी? 9:24 पर मिलेगी। कितने पे मिलेगी? 9:24 पर मिलेगी। अब देखिए, ये तो दूरी पता है हमें 20 किलोमीटर आ गई। अब 1 घंटा और 24 मिनट में कितनी जाएगी? अगर कोई ट्रेन 60 मिनट, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में जाती है 40 किलोमीटर, चलो 60 मिनट में जाती है 60 किलोमीटर, यही कह सकता हूँ। 1 घंटा में 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है। 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, तो 1 मिनट में जाएगी 60/60, यानी 1 किलोमीटर 1 मिनट में जा रही है। अब 1 घंटा 54 मिनट का मीनिंग क्या बना? 1 घंटा 54 मिनट का मतलब क्या बना? 114 मिनट। 114 मिनट में जाएगी, गुणा 114 कर देंगे, अदरवाइज तो सिंपल सा कंसेप्ट था। 60 किलोमीटर जा रही थी ना, तो कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं थी। यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 114 मिनट में 114 किलोमीटर जाएगी। अब जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? जयपुर से कितनी दूरी पर मिलेगी? 114 किलोमीटर की दूरी पर। और 210 में से 114 घटा दीजिए, दिल्ली से दूरी आ जाएगी। 210 माइनस 114,
10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 1, 8 4 10। ठीक है, 1 मिनट, घटा गलत दिया। 210 में से 110 गया 200, 200 में 4 गया 196, यानी 196 आएगा। कितना आएगा? 196। तो आंसर आ गया 9:24 पर मिलेंगी, 9:24 पर मिलेगी। नई दिल्ली से 196 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी और जयपुर से 114 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब 2 न्यूमेरिकल और करेंगे जिसमें दोनों ट्रेनें एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में जाएंगी। दोनों ट्रेनें एक ही स्टेशन से एक ही दिशा में जाएंगी। तो अब दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के रहेंगे। स्टेटमेंट पूरी लिख दूंगा ताकि पहली क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी लिख दी तो दूसरी जब बोल के रिपीट करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक ट्रेन नई दिल्ली से, ND नहीं लिखा शॉर्ट में, एक ट्रेन नई दिल्ली से 9 AM पर, एक ट्रेन नई दिल्ली से 9 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक ट्रेन नई दिल्ली से 9 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए चली। जयपुर के लिए चली। दूसरी ट्रेन उसके 5 घंटे बाद, दूसरी ट्रेन उसके 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे बाद, दूसरी ट्रेन उसके 5 घंटे बाद न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए, यानी दोनों सेम दिशा में जा रही है। न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए, न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए ही 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? तो कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? दूसरे से मिलेंगी। और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी? नई दिल्ली से दूरी बताई जा सकती है, जयपुर से दूरी नहीं बताई जा सकती क्योंकि हमें दोनों के बीच की दूरी नहीं पता। दूसरा आंसर ये भी बताया जा सकता है, नई दिल्ली से दूरी, केवल नई दिल्ली, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी नहीं पता और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी और नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, दोनों आंसर हमें देना है दोस्तों। कितने बजे मिलेंगी और कितनी दूरी, कहाँ से? नई दिल्ली से। देखिए समझिए, अब ये टाइप चेंज हो गया हमारा। ये स्टेशन मान लीजिए आपका नई दिल्ली है, ये आपका जयपुर है। पहली ट्रेन जो चल रही है वो 9 AM पे चल रही है। सुबह कितने बजे पे चल रही है? 9 AM पर चल रही है। किधर को जा रही है? जयपुर के लिए। किस स्पीड से जा रही है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली ट्रेन 9 AM पर जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए। क्लियर है? 9 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए। दूसरी ट्रेन उसी के 5 घंटे बाद, उसी के कितने समय बाद? 5 घंटे बाद, किस चाल से? 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। पहली ट्रेन 9 AM पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नई दिल्ली से जयपुर के लिए जा रही है।
दूसरी ट्रेन उसी के 5 घंटे बाद नई दिल्ली से जयपुर के लिए 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब देखिए बीच की दूरी पता नहीं है, हमें पता करनी भी नहीं है, ना होगा तो भी आंसर आएगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। पहले एक दूसरे की तरफ आ रही थी तो सापेक्षिक चाल जुड़ के आई थी, अब घट के आएगी। और दूसरा आपको लगे कि ये तो सुबह पहले चली है और ये बाद में चल रही है तो दोनों एक दूसरे से कैसे मिलेगी। ये धीमी रफ्तार से जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और ये जा रही है 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिलेगी। अब ये सुबह 9 AM पे चलती है और 5 घंटे चल लेती है तो 1 घंटे में 40 जाती है, 5 घंटे में तय करेगी। 5 घंटे में तय करेगी कितना, 5 घंटे में चलेगी दूरी। कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन पकड़ कम हो तो लिखा रहा हूँ, किसी बच्चे का न्यू कर रहा हो पहली बार। 5 घंटे में चलेगी, 40 के हिसाब से कितना 200 किलोमीटर। अब ये तो 200 किलोमीटर पहुँच चुकी है, ये वाली ट्रेन 200 किलोमीटर दूर जा चुकी है, तब ये वाली चलना शुरू करेगी। ये कितना जा चुकी है, ये वाली ट्रेन 200 किलोमीटर जा चुकी है, तब ये चलना शुरू करेगी और वो भी चलती रहेगी, वो भी चलती रहेगी दोस्तों। लेकिन दोनों की सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, 56 - 40 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सापेक्षिक चाल का मतलब क्या हुआ, जब ये दोनों चलनी शुरू हुई है तब इनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर है, लेकिन प्रति घंटे 16 किलोमीटर की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन प्रति घंटे 16 किलोमीटर की दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी दोस्तों। तो यानी इस 200 किलोमीटर की दूरी को 16 से भाग कर देंगे तो हमारा समय आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 200 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेंगे तो जो हर घंटे 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम होगी वो घटा उससे भाग कर दे, तो यानी 200/16 कर दे तो हमारा वो समय आ जाएगा जिस समय बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। 200 किलोमीटर बटा 16। अब देखिए 4 से कट रहा है, 4 से 50, 4 से 4, चलो आगे भी कट जाएगा। 8 से कट रहा था वैसे तो, 25 और 2, 25/2 यानी 12.5 घंटे बाद। 12.5 घंटे का मतलब है 12 घंटे 30 मिनट, यानी कितने समय बाद मिलेंगी। कितने समय बाद नहीं पूछा, कितने बजे पूछा। अगर कितने समय बाद पूछा होता तो आंसर आता 12:30। अब देखिए 12 घंटे और 30 मिनट बाद मिलेंगी, ये आंसर दिया जा सकता था लेकिन ये पूछा ही नहीं। कितने बजे मिलेंगी, तो ये ट्रेन 9 बजे शुरू हुई, ये 9 के 5 बजे बाद यानी 2 PM पर शुरू हुई। 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 का मतलब होता है 2 PM। तो 2 PM के 12.5 घंटे बाद, 2 PM के 12.5 घंटे बाद मिलेंगी। तो यानी इस 2 PM में 12.5 घंटे जोड़ेंगे तो 2 PM में 12 घंटे जोड़ेंगे तो 2 AM हो जाएगा और 30 मिनट ऊपर है तो 2:30 AM, 2:30 AM पर। तो हमारा आंसर आ गया कितने बजे मिलेंगी, 2:30 AM पर मिलेंगी। अगर किसी को ये भी तरीका नहीं समझ आया तो मैं आपको एक लॉजिक और बताऊंगा लेकिन उससे टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नई दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। जब ये ट्रेन चलना शुरू होती है ना तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगी और उसके 12.5 घंटे बाद मिलेगी। तो नई दिल्ली से अगर दूरी निकालनी हो तो 56 को 12.5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 12.5 घंटे बाद मिल रही है। 12 दूना 24 और 25/2 से गुणा कर देंगे, किससे, 25/2 से। तो हमारा वो आ जाएगा कि नई दिल्ली से कितनी दूरी पर समय। अब 2 से काटेंगे तो 28, 25 8 200 हासिल 20 आ गया, 25 दूना 50 और 20 70 आ गया। यानी नई दिल्ली से 700 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। जयपुर से दूरी पूछी हो तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्लियर है, क्योंकि हमें बीच की दूरी नहीं पता दोस्तों। अब किसी को डाउट हो तो दूसरा तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। ये तरीका तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 घंटे में वो कितना चल जाएगी, 200, यानी जब दूसरी ट्रेन चलना शुरू करेगी 5 घंटे तब दोनों के बीच में 200 किलोमीटर की दूरी है। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, कितनी दूरी है दोनों के बीच में, 200 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में दोस्तों। अब सापेक्षिक चाल कितनी है, 56 और 40 के बीच में सापेक्षिक चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 200 जो दूरी है उसको 16 से भाग कर दूंगा सापेक्षिक चाल से तो वो समय आ जाएगा जितने समय बाद मिलेंगी। तो वो समय कितना आ गया, 12.5 घंटे बाद मिलेंगी। अब जो 2
9 बजे में 5 घंटे जोड़ने पे जो 2 PM बना, वो उसमें 12.5 घंटे जोड़ देंगे तो हमारा वो समय आ जाएगा जिस पे ये एक दूसरे से मिलेंगे। अगर ऐसे भी ना करना हो, शॉर्टकट में थोड़ा सा चलना हो, तो किस प्रकार से करेंगे? ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन है सर। इसके बाद अगर आपको हिट एंड ट्रायल लगाना हो, आपको ये फार्मूले ये कुछ समझ नहीं आया, देखिए 9 AM पर ये ट्रेन चली पहली, जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन जो है वो उसके 5 घंटे बाद शुरू हो रही है, तो 5 घंटे का मतलब है 2 PM, और 2 PM तक ये चली जाएगी आपकी 200 किलोमीटर। 2 PM तक ये वाली चली जाएगी आपकी 200 किलोमीटर। अब जब 3 PM होंगे तो ये तो 40 के हिसाब से जा रही है, 240 किलोमीटर जाएगी, और उस टाइम ये स्टार्टिंग में 2 बजे ये 0 पे ही चलना शुरू करेगी, तो ये आ जाएगी 56 किलोमीटर। तो पहले इनके बीच में अंतर था 200 किलोमीटर का, अगले घंटे इनके बीच में अंतर 16 का कम हो गया, यानी 184 किलोमीटर का अंतर रहा। नेक्स्ट 3 PM के जगह 4 PM पे ये तो 280 किलोमीटर तक पहुंचेगी, और ये 112 किलोमीटर चलेगी, यानी 16 किलोमीटर का अंतर और कम हो गया इनके बीच का, 280 और 112 के, क्योंकि हर घंटे 56 जा रही है ये, तो 16 किलोमीटर और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 168 किलोमीटर। इस तरीके से चलते जाओगे तो जब आपका दोनों ट्रेनों के बीच में अंतर कम आ जाएगा तो वो समय होगा रात के 2:30 AM, यानी इस तरीके से चलाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, यानी आंसर इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अब करते हैं हम अपना आखिरी क्वेश्चन जो इसी तरीके का होगा। जिसमें सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट में लिखूंगा इस बार की स्टेटमेंट। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम, अपना आज का इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा, एक ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए 7 AM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। एक ट्रेन नई दिल्ली से कोलकाता के लिए 7 AM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। दूसरी ट्रेन भी नई दिल्ली से कोलकाता के लिए ही चल रही है, लेकिन इस 7 AM के 6 घंटे बाद, हो सकता है शॉर्ट की स्टेटमेंट में ज़्यादा समझाए, उसके 6 घंटे बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता के लिए चली। पहली ट्रेन भी नई दिल्ली से कोलकाता जा रही है, 7 बजे सुबह चलती है, जिसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी ट्रेन भी नई दिल्ली से कोलकाता जा रही है, उसके 6 घंटे बाद 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों ट्रेनें कितने बजे मिलेंगी, सिर्फ इतना ही आंसर बताना है। तो कितने बजे मिलेंगी, सेम टाइप का कंसेप्ट है। अगर आप चाहते हो करना तो 50 सेकंड का समय दे दिया जाता है। तो जल्दी सी टाइमिंग शुरू हो चुका है आपका, आप करके देखिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, किस प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, सेम तरह का न्यूमेरिकल है। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। टाइमर शुरू हो चुका है आपका, लगभग 20 सेकंड फिनिश हो गए, तो जल्दी जल्दी करें। तो 2 या 3 क्लासें और लगेंगी दूरी समय चाल के इस चैप्टर में। कोशिश है कि हमारा अक्टूबर के एंड तक जो है यूट्यूब पे जो मैथमेटिक्स की सीरीज चला रहे हैं उसके लगभग चैप्टर जो अर्थमेटिक के कंप्लीट कर दिए जाए। टाइमिंग ज़रूर लग रहा है, 55 तो नहीं, लगभग 40 सेकंड हो गए, 10 सेकंड और रहते हैं। तो हम कह रहे थे कि लगभग हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर के एंड तक अर्थमेटिक कंप्लीट कर दिया जाए। तो आपका
56 सेकंड हो चुके हैं, करवाता हूँ। अब देखिए, न्यू दिल्ली से कोलकाता जा रही है ट्रेन। कहाँ जा रही है? न्यू दिल्ली से कलकत्ता, दोनों ही। पहली ट्रेन चलती है 7 AM पे। कितने AM पे चलती है दोस्तों? 7 AM पे। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन इसके 6 घंटे बाद चलती है। कितने समय बाद चलती है? इसके 6 घंटे बाद, 7 AM के 6 घंटे बाद, और जिसकी चाल क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये धीमी जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ये लेट जरूर चल रही है, लेकिन इसकी चाल कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब चलना शुरू करेगी, हर घंटे 20 किलोमीटर तेज चलेगी प्रति घंटा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यानी 6 घंटे बाद चल रही है, तो वो 6 घंटे में कितना चलेगी? 6 घंटे में चलेगी। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, सीधा ही कर देते, लेकिन लिख रहा हूँ। 6 घंटे में कितना चलेगी? 300 किलोमीटर। यानी जब ये चलना शुरू करेगी, तब ये इससे 300 किलोमीटर आगे होगी। कह सकता हूँ ना, सीधा ही कह सकते थे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 6 घंटे में 300 किलोमीटर आगे होगी। 6 घंटे में कितना आगे होगी? 300। यानी दोनों के बीच में शुरुआत में कितनी दूरी है? 300 किलोमीटर की दूरी है। दोनों के बीच में कितनी दूरी है दोस्तों? 300 किलोमीटर की दूरी है। अब देखिए, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? सापेक्षिक चाल कितनी आएगी? 70 - 50, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 300 की जो दूरी है उसको प्रति घंटे 20 किलोमीटर कम करेगी। तो यानी दूरी को, दोनों के बीच की दूरी को दोनों की सापेक्षिक चाल से भाग कर देंगे तो समय निकल आएगा। 300/20 यानी 15 घंटे। 15 घंटे बाद मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी? 15 घंटे बाद। अब दोनों ने चलना शुरू किया उसके 15 घंटे बाद। जब दोनों ने चलना, इसने 7 बजे शुरू किया ना, इसमें हम 15 नहीं जोड़ेंगे। 7 में पहले 6 जोड़ेंगे। 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 बज जाएंगे। 13 का मतलब 1 PM। अब 1 PM में 15 घंटे जोड़ेंगे दोस्तों। 1 PM में कितना जोड़ेंगे? 15 घंटे जोड़ेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ना। अब देखिए, पहले 7 AM में जब 6 घंटे जोड़े तो 7 और 6 13। 13 का मतलब 1 बज गया। अब AM से 12 के बाद में PM हो जाएगा, 1 PM। अब 1 PM में 15 घंटे जोड़ने, अगर मैं 12 घंटे जोड़ता हूँ तो 1 PM से 1 AM बन जाएगा। अब जोड़ने तो थे 15, हमने 12 जोड़े तो 3 और जोड़ दो, 3 घंटे और जोड़ेंगे तो 4 बज जाएंगे। और 4 किसके? AM के। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 AM पर मिलेंगी। क्लियर है? तो कितने समय बाद मिलेंगी? कितने बजे मिलेंगी? 4 AM पर मिलेंगी। कितने घंटे बाद मिलेंगी? कितने समय बाद मिलेंगी? 15 घंटे बाद मिलेंगी चलने के। ठीक है, दोनों ट्रेनें चलने के कितने घंटे बाद? 15 घंटे बाद। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रेन के ऊपर आधारित थी। अगली क्लास भी हमारी ट्रेन के ऊपर आधारित रहेगी। जैसे यहाँ पे तो आपको चाल दिए, वहाँ ऐसे नहीं दिया होगा। अगला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं उसमें हम कहेंगे कि एक ट्रेन दिल्ली से 9 बजे चली, 12 बजे कोलकाता पहुँच गई। दूसरी कोलकाता से 9 बजे चली, 5 बजे दिल्ली पहुंच गई। तो दोनों कितने बजे मिली? यानी उसमें आपको समय दिया होगा दोनों तरफ का, और आपको वो समय निकालना होगा जिस पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली होंगी। उस टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे। तो अगला पार्ट भी हमारा ट्रेन के ऊपर आधारित ही है। तो अभी काफ़ी सीक्वेंस जो चलनी है, लगभग 8-10 न्यूमेरिकल और ट्रेन के ऊपर आधारित ही होंगे। तो बहुत आसान सा और बढ़िया लॉजिक रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें, देखते रहें विवेकानंद गुरुकुल। इसी पे हमारा कंटिन्यू जो पार्ट चलता रहेगा मैथमेटिक्स का। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक अवश्य करना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।